आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा देकर पद का त्याग किया है। इस्तीफे पहले हुए हैं लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं। यहां पर पहली बार आजाद भारत के इतिहास में एक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और क्या होता है? क्योंकि असलियत यह है कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पदों की सूची में राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सबसे अहम पद है। एकदम से रात को खबर आती है कि भाई मैंने रिजाइन कर दिया है, हेल्थ ग्राउंड पर रिजाइन किया, मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। एकदम से ऐसा क्या हो गया? वो कल तक मीटिंग कर रहे थे, आज उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, वो जयपुर जाने वाले थे। और यहां पर जिसको भी लगता है कि कांग्रेस या का एक उनके समर्थन में कूद आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया है। राज्यसभा के सभापति रहते हुए उन्होंने बार बार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को टोकने का, उनके स्पीचेस को एक्सपंज करने का, विपक्ष को जबरदस्ती खरी खोटी सुनाने का, पूरी तरह से सत्ता पक्ष का समर्थन करने का लगातार काम किया। तो कांग्रेस को एकदम से उनसे कोई मोहब्बत नहीं हो गई है। मोहब्बत इस बात की हो रही है और सवाल इस बात का उठ रहा है कि जो संवैधानिक पद है उस पर संकट बना हुआ है। डिमोनेटाइजेशन होता है, आरबीआई गवर्नर मिड टर्म रिजाइन कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन में सवाल उठते हैं, अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर थे, वो मिड टर्म में रिजाइन कर देते हैं। अब उपराष्ट्रपति रिजाइन कर देते हैं। तो ये मिड टर्म की सरकार चल रही है क्या? और अगर वाकई में उनको कोई स्वास्थ्य की समस्या, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनको दीर्घायु और स्वस्थ बनाए, लेकिन अगर वाकई में उनके कोई स्वास्थ्य की समस्या, तो क्या भारत सरकार उनका ख्याल नहीं रख सकती थी? वाजपेयी जी हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, तमाम ऐसे लोग जो अस्वस्थ थे लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा और ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए तो और भी अच्छा है। सवाल इस बात का है कि ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति को रिजाइन करना पड़ा, और इसका कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मोदी जी ने एक छोटी सी ट्वीट के माध्यम से बिल्कुल बेरुखा सा रूखा सा ट्वीट लिखा, आपको बहुत अवसर मिले, अब आप रिटायर हो रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। ये मोदी जी वो हैं जिन्होंने 9 फरवरी 2021 को इसी सदन में राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद रिटायर होकर टेसू बहाए थे, आंसुओं से रहे थे मोदी जी। तो मोदी जी का गला भराया था, उनके आंसू बहने लगे थे तब, और अब ये बेरुखी। और बीजेपी जो उस पर शोज हो रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये अपने आप दिखाता है कि कुछ तो मामला ठन गया है, कुछ तो दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, यही देश जानना चाहता है। एक और बात यहां पर, और उसका उल्लेख करना जरूरी है, सतपाल मलिक बीजेपी के ही बनाए हुए गवर्नर थे। जो किसानों के साथ अन्याय हुआ, जिस तरह से किसानों के साथ षड्यंत्र हुआ, उस पर वो मुखर होकर बोलने लगे। उसके बाद वो बीजेपी को अखरने लगे। कुछ ऐसा ही काम लग रहा था धनखड़ जी भी करने लगे थे। वो किसानों के बारे में, उनके एमएसपी के बारे में, किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में थोड़ा मुखर होकर बोलने लगे थे। लेकिन इतना क्या अखरे कि इस तरह से उनको जाना पड़ा। ये अनसेरेमोनियस है, ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये अननेसेसरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्योंकि आप एरे गैरे को ऐसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। इसका प्रॉपर चुनाव होता है और अब देखते हैं कौन बनता है। लेकिन सरकार को, सदन को और इस देश को विश्वास में लेके जरूर बताना चाहिए कि जाने की असल वजह क्या थी, क्योंकि असल में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और जो उस पद के साथ हो रहा है इसलिए थोड़ी चिंता है।